हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट में इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है कि जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से नीचे मार्क्स थे कुछ स्टूडेंट्स का उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा फैक्टर होता है? इसका मतलब यह है कि एसएससी सीजीएल में बहुत बड़े लेवल पे धांधली हो रही है। जिन स्टूडेंट के यार 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं उन स्टूडेंट के तो कम से कम सिलेक्शन होना ही चाहिए था। वो तो कम से कम अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि 18 नवंबर वाला पेपर इतना इजी बना दिया उन्होंने। एमटीएस का पेपर होता है उससे भी लो क्वालिटी का पेपर बना दिया। इसका मतलब ये है कि एसएससी पर एग्जाम्स कंडक्ट कराने पर भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों का पेपर इजी आया था उनके सबके 200 में से 200 आ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट अच्छे थे, वो जिन्होंने हार्ड वर्क किया था, यदि उनको अच्छा पेपर आता उनके तब भी 200 में से 200 आते या उनके 190 या 180 आते, उन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि एसएससी में धांधली बड़े लेवल पर हो रही है। तो दोस्तों, इन सब को लेकर हमारे अभिनय सर ने एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट की है। उस ट्विटर कैंपेन में आप सभी को हिस्सा लेना है। 25 फरवरी 11 बजे हमको ट्विटर पर मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग एसएससी मेंस 18 नवंबर 2019 रिकंडक्ट एग्जाम और एसएससी स्पीकअप और एसएससी रिजल्ट, ऐसे हमें हैशटैग लगाने हैं और हैशटैग ट्रेंड कराने हैं ट्विटर पर। तो दोस्तों, उसके लिए आप सभी को तैयार करने के लिए मैं आया हूँ। जिन भी भाइयों को पता नहीं है वो उनको अब पता चल जाएगा, क्योंकि ये सरकार जब से आई है, जब से युवाओं के साथ हमेशा धोखा हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। हमारे एग्जाम्स को लेके देख लो आप, एग्जाम्स में इतना टाइम लग रहा है। पहले एसएससी में 1 साल लगता था, 1-1.5 साल में पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाती थी। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल 1-1.5 साल में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 1-1.5 साल में नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम्स भी नहीं हो पाती, और रिजल्ट की तो आप छोड़ ही दो बात। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एसएससी पूरी ईमानदारी से पेपर करवाए और मोदी के मन की बात को आपको डिसलाइक करना है, जिससे उसको पता चलेगा, जिससे हमारी सरकार को पता चलेगा कि जिन लोगों ने हमको चुन के और यहाँ बैठाया था वो लोग आज परेशान हैं। आज पूरे भारत का युवा परेशान है। बस यहाँ तो पार्टी हो रही है। वो पावरी वाली वीडियो इतनी वायरल हो रही है, उसके पीछे दुनिया इतनी पागल हो रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। तो दोस्तों, ट्विटर पे आपको जरूर से जरूर ट्वीट करना है। 25 फरवरी 11 बजे आप सबको तैयार रहना है। मैं आपको हैशटैग बता देता हूँ, मोदी रोजगार दो हैशटैग। आपको हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये दोस्तों अभी से ही ट्वीट ट्रेंडिंग में आ गया है। और 25 फरवरी को तो आपको इतने सारे ट्वीट करने हैं कि हमारी सरकार जो सो रही है, जो बहरी हो गई है, उसके कानों तक ये गूंज जानी चाहिए। अब की बार युवाओं के ओंकार रोजगार लेके रहेंगे सरकार। ये अब की बार हमें इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना है। ये नहीं है कि बस मजाक बना के नहीं रहना है इसको। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसा कि यदि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हो, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी वीडियो अपलोड करनी है, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की अपलोड करके सभी दुनिया को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी को बताना है कि ये ट्वीट हमें ट्रेंडिंग कराना है। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग एसएससी मेंस 2019 रिकंडक्ट एग्जाम। और हमारी जितनी भी मांगे हैं मैं आप उन सभी को डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप उन सब से संबंधित ट्वीट करना है 25 फरवरी 11 बजे को। और दोस्तों, ये सरकार है, इससे पेट्रोल और डीजल के मूल्य तो इनसे मेंटेन हो नहीं रहे। हमारी एग्जाम क्या करवाएंगे? यदि एग्जाम्स इनसे नहीं होने दे रही तो और भी हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उनको दो मौका, दो उनको, वो करेंगे कुछ। एसएससी के अपने पास टीम नहीं है, एक टीम का निर्माण करो, अच्छे स्टूडेंट लो, उनमें अच्छे एग्जाम्स करवाओ, जिससे कि देश का युवा कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेगा। दोस्तों, बस अब हद हो चुकी है, अब हद पार हो चुकी है। अब हमें कुछ ना कुछ तो इनका करना ही पड़ेगा। जब से मोदी सरकार आई है, एक तो ऊपर से वैकेंसी में गिरावट आ चुकी है और
रिजल्ट भी नहीं दे रहे ढंग से, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, ऊपर से वैकेंसी में गिरावट। तो हमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? या तो आप एक तरफ बता दो कि हम रोजगार नहीं दे सकते। आप ही देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 में इसका फॉर्म भरा आया था और 2021 में इसकी प्री लग रही है। इसका मतलब 2022 में इसकी मेंस लगेगी और 2023 में इसका रिजल्ट आएगा और 2024 में हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों, इस सब के बीच में एक युवा है जो पिस रहा है। एक युवा, उसके एक स्टूडेंट का बूढ़ा बाप भी देख रहा है कि इसको कब रोजगार मिलेगा और कब ये मेरी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। उसको पैसे देते देते माँ बाप भी थक चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा तो बस कि आप ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए, जिससे कि हमारा अभियान ये सक्सेसफुल हो सके। बड़े बड़े टीचर है, अभिनय शर्मा, गगन प्रताप सर और राकेश यादव सर, इन सब ने ये मुहिम स्टार्ट की है। इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है। ये हमारे लिए, ये किसी और के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो टीचर्स हमारे लिए कर रहे हैं। उनको तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो हमारे लिए अपने जान को दांव पे लगा रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं कुछ। आज देश की मीडिया सो चुकी है। देश की मीडिया को ये दिखाने के लिए टाइम है कि आज विराट कोहली का बच्चा हुआ है, आज कैटरीना कैफ कहाँ गई है, आज सैफ अली खान यहाँ पे गया है, आज इसके ये हुआ है, आज रिया को क्या हो गया। आज ये दिखाने को उनके पास टाइम है, लेकिन हमारी बात दिखाने को टाइम नहीं है उनको। तो इसका मतलब है कि मीडिया आज की बिकाऊ हो चुकी है। और ये जब से मोदी सरकार आई है, जब से मीडिया बिल्कुल भी देश के मुद्दों से तो भटक चुकी है। बस उनको दिखता है तो बस मोदी सरकार। इसलिए ही देश की जनता ने उनको गोदी मीडिया का नाम दे दिया है। तो दोस्तों, हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रोजगार देने के लिए है। हमें रोजगार लेना है, सिर्फ और सिर्फ हमें रोजगार चाहिए। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रोजगार ही है जो एक आगे तक पहुँचाएगा। दोस्तों, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो रियाना ने ट्वीट किया, तो हमारे सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान कहलाए जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा इंटरनल मामला है। तो दोस्तों, अब हम उनको वक्त दे रहे हैं कि ये हमारा ही इंटरनल मामला है भाई, आपको इसमें ट्वीट करना है। किसी और का इंटरनल मामला नहीं है, हमारा इंटरनल मामला है। और हम ही आपको वक्त दे रहे हैं कि आप इस पर ट्वीट कीजिए। 25 फरवरी तक काफ़ी टाइम है। 25 फरवरी तक इस मुहिम को इतनी फैला दो कि 25 फरवरी तक पूरे देश में फैल जाए, कि जिससे सब दुनिया को पता चल जाए। और ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर बन के बैठे हैं, इन सबको हमने ही तो इतना ऊपर पहुँचाया है। क्रिकेट के भगवान किसके प्यार से पहुँचे? ये इतने बड़े किसके प्यार से हो गए? हमारे प्यार से हुए। इस देश का यदि इनको प्यार नहीं मिलता तो ये क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाए जाते। जब आप 200 बनाते हो तो क्रिकेट के भगवान कहलाए जा रहे हो। लेकिन आज एसएससी में यदि कोई स्टूडेंट 200 नंबर ला रहा है तो उसको एक जॉब नहीं मिल रही। हद हो चुकी है यार। तो बस यही है। सरकार से एक मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें रोजगार दो, अच्छे से एग्जाम्स करवाओ। और सेलिब्रिटियों से यही है कि आप इस ट्विटर में भी भाग लो। वैसे मेरी आवाज़ इतने बड़े लेवल पे तो नहीं जाएगी, लेकिन आप लोगों तक, जिन भी लोगों तक पहुंच रही है, इसको बस शेयर करते चलो, जिससे कि सेलिब्रिटी लोगों तक पहुंच जाए। और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, जो कि कहते हैं कि रियाना का ट्वीट को तो हमारा इंटरनल मामला है। तो अब इंटरनल मामला ये भाई, आप ट्वीट करो। अब बस आपको ट्वीट करना है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी को ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। ओके।